आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है इस्लामाबाद में। फॉरेन ऑफिस और वीकली प्रेस ब्रीफिंग है, मगर ये है हम अखबार नवीस लोग हैं, हमें एक डेढ़ बज जाता है रात को खबरें फाइल करते हुए। और ये आजकल तो खबरों के अलावा वीलॉग आ गए हैं, उस पर तो और ज़्यादा टाइम होता है। तो बहरहाल ये है कि जी अपना आज का जो वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉरेन ऑफिस में पहुंचेंगे और उसके बाद मज़ीद जो बीट्स हैं उनको कवर करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट बीट जो है वो है फॉरेन ऑफिस। ये हम जा रहे हैं जी यहाँ से, ये हमारे लेफ़्ट पे जिलानी क्रिकेट ग्राउंड है और इस तरफ अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन बस सर्विस है और ये भी एक सहूलत है। और इसी तरह बाराकू बाईपास जो है वो आगे आ रहा है, इससे पहले जो है वो बनीगाला है, बनीगाला इंटरचेंज है ये। तो बनीगाला में हम ये ग्रीन लाइन स्टेशन नज़र आ रहे हैं और इस पर जाते हैं। ये बनीगाला को जाता है ये वाला, और इस तरफ जो है ये देखें जी, ये जो फ्लाईओवर है इसका पहला ब्रिज जो है उसकी बुनियाद रख दी गई है और ये मशीनरी सारी जो है वो खड़ी है। इस तरफ जो है वो यहाँ से इंटरचेंज बनेगा और जाएगा ये क्यानी पुल के पास। मैं कह रहा था कि वो PM साहब हमारे जो थे जी जी, वो चंद माह पहले 2 माह पहले कपड़े बेच रहे थे, आटा सस्ता देंगे। वो कपड़े उनके बिके नहीं, या वैसे तो उन्होंने मतलब सारा कुछ बेच दिया, रोजवेल होटल पे बेच दिया, पाकिस्तान के जितने असासे हैं दुनिया में वो बेची जा रहे हैं। और आए ये थे कि महंगाई मुकाओ मुहिम लेके, और इन्होंने महंगाई तकरीबन 27 गुना ज़्यादा कर दी। अभी जो हालात हैं उस हिसाब से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं और इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हमारे जहाँ पे हम जा रहे हैं फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने 1 अरब और 72 करोड़ रुपया अपने दौरों पर लगा दिया, जिसका हासिल वसूल अभी तक कुछ नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान वो जा नहीं रहे, अब ये नहीं पता क्यों नहीं जा रहे। वो एक वहाँ से अफ़गानिस्तान से एक वीडियो आई है उनके वज़ीर ख़ारजा की, उन्होंने बड़ा अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हमारे वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ कि वो बिलावल खुसरा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लैंग्वेज जो है वो दुनिया को इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ये एक आप ये कह रहे हैं, और दूसरा एक चीज़ और है जो बड़ी अलार्मिंग है कि मार्गला हिल्स जो हैं उनमें वहाँ पे एक तालिबान के एक किसी शख्स की कोई फ़ोटो आई है, जो वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, और उसमें कहा यह गया है कि तालिबान के हवाले से दी गई है कि निशानदेही की गई है कि जी हम तालिबान हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं मार्गला हिल्स में, और ये जो आपका मुनाल है और दीगर इसके इर्द गिर्द ना, एक तो ये भी है। और दूसरा स्वाद के अंदर चल रहा है, महंगाई तो ऑलरेडी इशू है ही है। जैसे आपने जिक्र किया कि यार ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये तो टोटली आए ही अपने इन्होंने तो अपनी खैर स्पीच के अंदर कब सारा कहा कि जी हम इसलिए नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं फलां ये बातें, लेकिन ये है कि वो आए तो अपने जो मकासद के लिए थे वो उन्होंने हदाफ हासिल कर लिए हैं। जो हदफ आप या मैं बात कर रहे हैं कि यार हमारी इकानमी मईशत ज़मीन बूस हो गई और उनको कोई परवाह नहीं है। तो आपने जो ये कहा है तालिबान के हवाले से कि यार उनकी ये जो स्टेटमेंट आई है कि बिलावल के मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और इस पे आप ये कह सकते हैं ये यानी इनकी जो खर्चा पॉलिसी है वो उसकी संजीदगी का आलम आप यहाँ से लगा सकते हैं अंदाज़ा। संजीदा है ही नहीं। आप जहाँ पे भी गए हैं, आप तुर्की गए, आप चाइना गए, आप स्विट्ज़रलैंड गए, आप जर्मनी गए, आपने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा, और आज तक पाकिस्तान को इन 8 माह में कोई ऐसी रिलीफ पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा, देखिए हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई। अगर आप इतने मुल्कों के दौरे आपने किए हैं तो एक्सपोर्ट्स को तो कम से कम आप बढ़ाते। आपने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया खारजा पॉलिसी के तहत। आपको इस खारजा पॉलिसी की वजह से आप दुनिया में तन्हा हो गए, और ये सैरें करते फिर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब मैंने फैटफ जो है वो उसमें से ग्रे लिस्ट में से मैंने निकाला है पाकिस्तान को। इनसे को पूछे कि भाई हम बीट रिपोर्टर हैं,
4 माह पहले हमें पता था कि ये फैटफ से हमारा जो ग्रे लिस्ट से है, पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल रहा है। वो ब्रीफिंग दी गई बाज़ाब्ता तौर पे हमें, ब्रीफिंग और उन्होंने ये कहा जी अभी आपने ये बात नहीं करनी। और ये जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि 32 पॉइंट्स थे, जिसमें से 31 हमने हल कर लिए हैं, और एक पॉइंट जो था वो ये था कि आपको सजाएं मिलेंगी जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आपने वो नैब ख़त्म करके वो यानी वो जो था शिक्की थी वो ही ख़त्म कर दी इस वजह से, और आपने कोई काम नहीं किया। ज़ीरो आपका काम है, ज़ीरो। और आप अपने नाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से निकला, आपकी वजह से पाकिस्तान जो है वो जहन्नम में चला गया है, आपकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, आपके दौरों की वजह से पाकिस्तान को 1 अरब और 72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, आपने दिया क्या है? एक बात आप बताएं सरदार साहब, एक तो ये भी बात गर्दिश कर रही है, बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि ये जो दौरे किए जा रहे हैं, ये दौरे मैं सिर्फ अपना खुद जेब से लगा रहा हूँ, एक बात। और दूसरा बोलते हैं जी, और एक और बात जेब से लगा रहे हैं, मेरी बात सुने सरदार साहब, अगर जेब से लगा रहे हैं तो उसका एविडेंस देना। अच्छा, एक बात, दूसरा, हाँ ये बात तो है ना जी, लेकिन दूसरी बात जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है, कहा यह जा रहा है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बिलावल जरदारी जो हैं जो दौरे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे जो है अपनी वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल हो सकें, और पाकिस्तान में जो अगला वज़ीर आज़म आना हो वो इस्टेब्लिशमेंट और जो आलमी ताकतें उनके साथ मिल के बिलावल को लगाया जाए, सिलेक्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं? मेरी गुजारिश सुने, एक शख्स जिसकी उम्र इतनी है कि वो उसका कोई किरदार नहीं है सियासत में, उसने सियासत को समझा नहीं है, वो माँ के पेट से जब निकला तो वो लीडर था, वो उठा और उसने सोने का चमचा मुंह में लेके वो पला बढ़ा, उसने आज तक कभी सियासत की नहीं, उसको मुल्की जो मसाइल हैं उनका पता ही नहीं है, इदराक ही नहीं है, उसको खारजा पॉलिसी का नहीं पता उसको। तो सर बात ये है कि कोई आप किसी की बात करें कि कोई वजीर आज़म बनेगा, इसमें क्या क्वालिटी है? अब तो एक और नई वैरायटी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है कि सैलाब जो है वो आसमान से गिरता है, तो वो आसमान से गिरते हुए सैलाब, और जो पानी आता है, बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, और कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, और कंपे भी टांग जाती हैं, कंपे भी टांगती हैं। मतलब इस किस्म के शख्स को आप कहते हैं कि वो वजीर आज़म की दौड़ में है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इस किस्म की मारूसी सियासत और इस किस्म के हमें जाहिलाना किस्म के वजीर आज़म मिले तो पाकिस्तान जो है ना वो उसका कायम रहना बड़ा मुश्किल है। यार ये बड़ी गैर संजीदा और मुबम किस्म की और अजीब किस्म की पॉलिसी है। बिलावल देखे ना, उसको एक पहले वो उसके वालिद साहब को एक लेटर मिल गया जिसकी कोई तस्दीक नहीं है, जो खपे पाकिस्तान का नारा लगा जी, जो खपे पाकिस्तान का नारा लगा, जिस पे वसीयत की गई कि जी आपने मुल्क का सदर बन जाना है, आपने सदर बनना है। हाँ जी। उसके बाद एक जो है वो को चेयरमैन बन गया बच्चा जी चंद मतलब सालों का। उसके बाद वो हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गया पार्टी का। अब वो उसके पीछे जो खड़े हुए हैं वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एतजाज एहसन जैसा आदमी जा रहे हैं, लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने तो पार्टी पॉलिसियों के साथ ना खुलेआम बगावत कर दी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन जिन्होंने पॉलिटिक्स की है उनको आपने पीछे कर दिया, और एक बच्चे को उठा के आपने आगे खड़ा कर दिया, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मुल्क कैसे चलता है, मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसके पास कोई किरदार नहीं है, जिसका कोई सियासत में कोई हिस्सा नहीं है, जिसने आज तक सियासत की नहीं है, उस बंदे को आपने उठा के तो आपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना दिया है। और उसके पीछे जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब, जो कि हादसाती तौर पे इसके को चेयरपर्सन थे और अब वो चेयरपर्सन है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान। नहीं तो ये भुट्टो की पार्टी है सर? कौन से भुट्टो की पार्टी? कोई जो जुल्फकार अली भुट्टो है। जुल्फकार अली भुट्टो तो मर गया सर। तो वो पार्टी तो उसी की है, वो कह रहे हैं। पार्टी किसी शख्स की थोड़ी होती है। हाँ। ये पीपल्स पार्टी है। लोगों की कह रहा हूं, जुल्फकार अली भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी। नहीं सर, जुल्फकार अली भुट्टो देखें जी, जुल्फकार अली भुट्टो को तो मतलब वो तो उसको तो फांसी हो गई, वो तो खत्म हो गया। ये तो नाम तो उसी का बेच रहे हैं सर, नाम बेचने देखें, बीबी का भी बेच रहे हैं। फिर तो इस तरह तो फिर ये है कि फिर आप जो है अपना दाता दरबार की पार्टी बना लें, उसका नाम बेचना शुरू कर देंगे जी, दाता साहब की पार्टी है। ये तो कोई बात नहीं है ना। जो दाता साहब का किरदार था, जो दाता साहब की तालीमात थी, जो दाता साहब ने तपस्या काटी, उसको छोड़ के आप आगे
दूसरे बंदों को ले आए जिनके पास कोई किरदार ही नहीं है, जिनका कोई तालीम ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है, उनको आप कहें कि वो पार्टी बेसिकली पार्टी कोई पार्टी नहीं है। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पार्टियां नहीं चाहिए। इन पार्टियों पे जो है ना कोई किसी का जो है वो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाकिस्तान सर आप बात कर रहे हैं, बड़ी लाइन लगी होती है इस पे, चेकिंग शेकिंग हो रही है आज धमाके के बाद जो है ना वो यहाँ पे काफी जो है वो होना भी चाहिए। लेकिन ये धमाकों के बाद क्यों सर चेकिंग शुरू हो जाती है? ये असल में उस वक्त थ्रेड आता है ना जी, पता चलता है कि कोई बंदा घुस आया। अब तो ये बोरियां शोरियां भी आ गई हैं रेतों वाली और सारा कुछ घुस आया कोई बंदा। लेकिन ये है कि ये पुलिस को एक दाद देना होगी कि फ्रंट लाइन पे है पुलिस। लेकिन ये देखें ना, इस गवर्नमेंट में महंगाई आसमान पे पहुंच गई, बेरोजगारी आवाम आसमान पे पहुंच गई, आपका एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। आप ये फेल्ड गवर्नमेंट है, आपका एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, आपके मुल्क में तखरीबकारी वापस आ गई। आप मुझे ये बताएं कि आप इन्होंने किया क्या है, स्वाय हालात बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ। 9/11 वाले हालात तो पैदा हो गए जी। बिल्कुल उस तरफ तालिबान और इस तरफ कराची में MQM जी और ये सारी चीजें जो है ना वो चल रही हैं। बिल्कुल। और ये जितनी पार्टियां 13 की 13 पार्टियां इस इलेक्शन से भाग रही हैं। ऑफिस की जी जनाब चेकिंग सिक्योरिटी है। सरदार अवैस, थैंक यू सर। तो इस पे हम जाएंगे और अभी हम फॉरेन ऑफिस के मेन गेट पे हैं सरकार और अभी एंट्री कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो है बड़ी अलर्ट होती है वैसे हर दफ़ा ही, लेकिन ये फॉरेन ऑफिस है